सो गाइस बीएससी लिमिटेड जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज के लिए थोड़ी सी गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली और 2190 जहां पर लास्ट सेशन आपको वापस रिकवरी दिखी है। क्या इस रिकवरी को ब्रेकआउट में कन्वर्ट किया जा सकता है? खबरें क्या है उनको यहां पर समझते हैं। एक खबर आप लोगों के पास आई थी कि सेबी एक्सपायरी पर कोई फैसला अभी नहीं ले रहा है, जिसको बहुत ज्यादा गलत तरीके से भी लिया गया कि भाई सेबी एक्सपायरी पर कोई डिसीजन लेगा ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में पूरा क्लैरिटी कर दी थी इस खबर की। कोई बात नहीं, छोटा ग्लिम्स यहां पर अभी उस खबर का फिर से ले लेंगे एक बार। ठीक है, सेबी ने बहुत सारे नए प्रोविजंस निकाले हैं, बहुत सारे रिलीफ भी दिए हैं मार्केट में, फिर चाहे वो आईपीओ से रिलेटेड हो या पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। ठीक है, पहले आता है सेबी प्रोवाइड्स रिलीफ टू पब्लिक लिस्टिंग्स ऑफ लार्ज कंपनीज। ठीक है, एक रिलीफ आपका यहां पर आ जाता है। अगला रिलीफ आता है सेबी इजेस मिनिमम पब्लिक ऑफर नॉर्म्स, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग टाइमलाइन फॉर डेरिवेटिव्स एंड अदर होल्डिंग पैटर्न्स। ठीक है, ये खबर आपकी आती है। अब आईपीओ की तो हमने बात अभी यहां पर कर ही ली है। अगली खबर पर आते हैं, यहां पे एक खबर और आईपीओ से रिलेटेड, ये वाली भी। यस, एक खबर और, आपके जो भी 211th मीटिंग में सेबी के चेयरमैन ने स्टेटमेंट दिए हैं, इसके की हाइलाइट्स क्या है, इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से आप बीएससी लिमिटेड में 2340 से 2190 पर वापस आए। उसके पीछे ये वाली खबर आपकी थी जिसपे क्लैरिफाई यहां पर यह है कि वीकली एक्सपायरी जो है, कोई भी इमीडिएट स्टेप अभी नहीं लिया जाएगा। मे हैव स्किप्ड एनी इमीडिएट चांसेस ऑन वीकली एक्सपायरीज और एक्सटेंडिंग द टेन्योर ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, उस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा और साथ में वीकली एक्सपायरी पर भी कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। अभी ये सब चीजें ऑन टेबल है, लेकिन फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको डिसीजंस आते देखने को मिल सकते हैं इन दो फैसलों के ऊपर, डेरिवेटिव्स को एक्सटेंड करना और साथ में वीकली एक्सपायरीज पर। ये दो चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है और यही रीजन है जिसकी वजह से आप 2340 से 2190 पर आए। और यही रीजन है कि जो एक्सटेंशन है, मतलब कि जो अभी कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, आने वाले कुछ महीनों में लिया जा सकता है। इसी रीजन से आज आप 2190 से वापस से 224050 के आसपास आए हो आज के दिन। तो ये कंडीशन है बीएससी लिमिटेड में। इसके अलावा एक खबर कंपनी ने और आज मेंशन करी है, कंपनी की इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट मीटिंग जो कि 16 सितंबर की थी, वो कंपनी ने यहां पर कैंसिल कर दी है। ठीक है, कैंसलेशन ऑफ एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स मीटिंग जो कि 16 सितंबर की थी। अब इस मीटिंग को कंपनी कब हेल्ड करेगी? इस मीटिंग को अब कंपनी हेल्ड करेगी 19 सितंबर, फ्राइडे के दिन। तो ये कंपनी ने यहां पर एक और अपडेट जारी करी है, इसको भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा आज के सेशन में लगभग ओपनिंग में आपको सेलर कम देखने को मिले आज बीएससी लिमिटेड में इन कंपैरिजन विद बायर। सिर्फ और सिर्फ 4,83,463 आपके पास सेलर है इस समय और बायर ज्यादा है 6,42,573। और ये काफी लंबे टाइम के बाद देखने को मिला कि बीएससी लिमिटेड में आपके पास सेलर की क्वांटिटी कम है और बायर की क्वांटिटी ज्यादा है। और एक चीज और अच्छी यहां पर देखने को ये मिली है कि आप लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से भी बाहर आ चुके हो। यहां देखो, अब आपको नहीं दिख रहा होगा, लॉन्ग टर्म एएसएम 1, वहां से भी हम बाहर आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म एएसएम से निकलने का आपका क्राइटेरिया होता है 90 डेज का, वैसे तो सर्विलेंस होता है, बट वीकली सर्विलेंस पर भी आप एग्जिट होते हो। ये नॉर्म्स होते हैं जो कि रेगुलेशन ही यहां पर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट्स पर। तो ये आपके डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था 2190 से वापस आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसके पीछे दो रीजन आपके हैं। पहला, लॉन्ग टर्म एएसएम 1 से एग्जिट हुआ है। दूसरा, सेबी ने अभी फिलहाल टाइम में कोई भी हार्श डिसीजन लेने से इनकार किया है फिलहाल अभी के लिए, जिसकी वजह से 2190 से आपको ये रिकवरी आज के दिन देखने को मिली है। अब 2190 से आप रिकवर यहां पर हुए हो, क्या हम यहां पर एलिमिनेट कर रहे हैं एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को? अगर हमें यहां पर एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करना है, उसके लिए 2340 जो आप देख रहे हो ना ट्रेंड, वापस से इसको बेस बनाना बहुत जरूरी रहेगा। तो 2340 हमारा वापस से एक्सटेंड होना जरूरी है ऑन चार्ट्स। अगर ऐसा नहीं होता, आप 2190 से लेकर, ध्यान से सुनना, 2190 से लेकर के 2250 के बीच में ये आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट जरूरी है ताकि आप इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट कर सको।
बहुत ध्यान से भी चलने की जरूरत है बीएससी लिमिटेड के अंदर। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कुछ इस तरह ही कंडीशन आपको यहां पर नजर आ रही है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमने क्या किया, पहले 2240 पर एक सेल आउट हमारे पास में आया है, 2240 पे एक सेल आउट आया। उसके बाद में येलो क्रॉसओवर जो आपको दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड का, वो क्रॉस होता है 224 पे, 324 का है येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड, वो आपका क्रॉस हो जाता है। तो ऐसे में 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इस येलो क्रॉसओवर का फर्दर एक्सटेंड करते चलते हैं तो भी हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पॉजिटिविटी बनती है। डेली टाइम फ्रेम पर आपका 2350 क्रॉस होना जरूरी है, जो कि आपका बॉलिंजर बैंड के आसपास येलो क्रॉसओवर का है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप येलो क्रॉसओवर ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हो। तो अगर हमको एलिमिनेशन चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर तो यहां 2340 आना जरूरी है, उसके पहले 2250 क्रॉस करना भी जरूरी है और सस्टेन करना भी जरूरी है। तो ये कंडीशंस आपकी हैं अभी बीएससी लिमिटेड में। एक अच्छे खासे साइडवेज पॉइंट के बाद में 2100 के सपोर्ट पर हम आए, उसके बाद 2340 आपका रेजिस्टेंस बना, और अब वापस से आपके यहां पर सपोर्ट्स इंक्रीज हुए बट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने जरूरी है, ताकि आपका डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न जो कि गिरते रेजिस्टेंस का होता है वो यहां पर एलिमिनेट हो सके। तो ये कंडीशंस आपकी हैं बीएससी लिमिटेड के अंदर। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, सीडीएसएल और एंजल वन पर आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता है अगले वीडियो में। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।